लेकिन मैं भगवान मानने के लिए कहीं से कहीं तक भी तैयार नहीं हूँ। भगवान की कैटेगरी में कैसे लाद हो गया आप? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी का मामला इस समय पूरे देश में छाया हुआ है और कुछ लोग तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भगवान की तरह उन्हें मान रहे हैं। तो इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ उग्र सिंह चौहान जी मौजूद हैं। उग्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। सबसे पहले तो जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर टिप्पणी की, अंबेडकर 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 उन्होंने कहा, तो इस पर आप क्या कहेंगे? भाई, किसी भी बात को जब बार बार एक ही बात को उठाया जाएगा तो कोई भी आदमी ये तो कह सके यार एक ही काम रहेगा क्या, एक ही बात रहेगी क्या? बार बार अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, मैं तो मानता नहीं कहीं बहुत बड़ी गाली देती हो अमित शाह जी ने इसमें। कहीं ऐसे आप सब तो अंबेडकर जी के बारे में कहे नहीं। और जो लोग बाग आज ये कह रहे हैं कि भाई अमित शाह ने अंबेडकर 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 कहा, उनका अपमान किया, तो इससे बड़ा अपमान तो अंबेडकर जी का कांग्रेस ने किया। कांग्रेस छोड़ने के बाद में जब वो उन्होंने पार्टी अलग पार्टी बनाई अपनी, या पार्टी में रहे, क्या किया कांग्रेस छोड़ने के बाद में, कांग्रेस से अलग होने के बाद में, और उनकी मृत्यु के बाद में जिस बंगले में रहा करते थे उस बंगले को भी एक उद्योगपति ने आगे नीलाम करवा दिया था। तब कांग्रेस कहाँ चली गई थी? उनकी घरवाली सविता जो थी वो अलवर गई या जहां जहां रही, धक्के खाती फिरी, लेकिन कांग्रेस ने तो उस टाइम पे भी उनकी मदद नहीं करी थी। ये तो खामखा की बात है, केवल राजनीति झलकती है इसमें, इसके अलावा और कुछ नहीं है इनके पल्ले, और तो कुछ रहा नहीं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बात करनी, उधर कांग्रेस वाले कहते हैं उधर भाजपा वाले कहते हैं, इनकी आपस की लड़ाई है, थमने का नाम नहीं ले रही। अमित शाह ने यह भी कहा कि अगर इतना नाम भगवान का ले लिया होता तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इसमें कोई दो राय नहीं है, भगवान तो भगवान ही है। भगवान की उनकी तो कल्पना मात्र ही आदमी कर सके, उनकी कब रीस की जा सकती है? भगवान का नाम अगर इतनी बार ले लिया जाए तो वास्तव में बैकुंठ पहुंच गए होते। लेकिन जितना अंबेडकर अंबेडकर हो रहा है, अंबेडकर का क्या कितना महत्वपूर्ण स्थान है, मैं तो नहीं मानता। विद्वान आदमी थे, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत पढ़े लिखे थे, अनेकों डिग्रियां ली, विकट परिस्थितियों में वहां तक पहुंचे जब उनके पास पैसा नहीं था, धन नहीं था, तब वो उस शिखर तक पहुंचे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने एक अहम स्थान प्राप्त किया और दुनिया ने उन्हें स्थान भी दिया, और विशेष भारत के लोगों ने बहुत सम्मान दिया। मैं पूछना चाहूँ विपिन जी आपको, क्या भारत का इतना बड़ा संविधान, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक लिखित संविधान, केवल अंबेडकर ने लिख दिया था क्या? संविधान के लिखने में 299 लोग थे। संविधान सभा जब बनाई गई थी शुरू में 1946 में, उस टाइम पे इसके जो मुख्य लोग बाग थे, उन मुख्य लोग बागों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अब्दुल कलाम आजाद, ये इस किस्म के लोग बाग थे। और इन लोगों ने बैठ के जो एक समिति तैयार की, 22 समितियां, उन 22 समितियों में 6 समितियां मुख्य समितियां हुआ करती थी, बाकी उनकी सहायक समितियां थी। उनमें 299 लोगों ने काम किया, किले अंबेडकर ने काम कर दिया क्या? और सबसे महत्वपूर्ण रोल जो रहा, 2 साल 11 महीने और 18 दिन का लिखने वाले संविधान को, जिसमें उस टाइम के 64 लाख रुपए खर्च हुए थे, इतना समय लगने वाले संविधान की मुख्य भूमिका निभाने वाले थे BN राव, बेनेगल नरसिंह राव, जो प्रशासनिक अधिकारी थे, उसके साथ साथ में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश थे, राजनयिक थे, बड़े विद्वान आदमी थे, जिन्होंने उस टाइम पे अंग्रेजी, संस्कृत और गणित में मास्टर डिग्री प्राप्त करने के बाद में विदेशों की डिग्रियां ली, कई डिग्रियां ली, दुनिया के कई संविधान लिखे, उसको आप भूल गए। उन लोगों का तो कोई नाम नहीं है। संविधान निर्माता तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। निर्माता का कहाँ निर्माता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप संविधान को खंगाड़े तो यही तो रोड़ा हो रहा है इस देश में। अंबेडकर जी केवल उन संकलन समितियां जो थी ना, उनका मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे। टोटल समिति का जितनी समितियां थी, या इसका जो प्रारूप तैयार करने वाली थी, जिन्होंने इसे लिखा, भाई साहब उसके तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष हुआ करते थे, तो भारत के राष्ट्रपति रहे।
ये केवल इन सारी समितियों को संकलन करने वाले, इनमें कहीं कोई कमियां थी क्या थी उन्हें बताने वाले, उन्हें दुरुस्त करवाने वाले डॉक्टर अंबेडकर साहब थे। अंबेडकर जी ने संविधान लिख दिया, जिस संविधान को लिखने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हों। विपिन भाई आप गौर करें, अब भुल्ले बैठे उन महान शख्सियतों को। एक आदमी का नाम था प्रेम बिहारी नारायण राज दादा। प्रेम बिहारी नारायण राज दादा उस ऐसी महान शख्सियत को भूल गए जिन्होंने अपने हाथ से संविधान को 6 महीने तक लिखा, और 6 महीने तक लिखने के बाद में उनकी 350 के करीब तो नींव खिसकी थी। उस आदमी का योगदान नहीं इस देश में है संविधान के लिखने में। संविधान के लिखने में उन 299 लोगों का कोई योगदान नहीं है। उन संकलन वो जो समितियां बनाई गई थी उनके अध्यक्षों का कोई योगदान नहीं है। हाँ, इन सबको इकट्ठा करके, सबको मान लो कहीं सामान है, कहीं आलू है, कहीं बैंगन है, कहीं टमाटर है, कहीं गोभी है, इन सारी सब्जियों को लेके और हम एक बोरी में बंद कर दें और बोरी के मालिक को कहा जाए कि भाई सब बंद कर दो, तो उस पर जो गिरा मार रहा, बंद कर रहा, वही तो मसौदा तैयार करने वाला आदमी था। उन सबका मसौदा प्रारूप दिया वो थे डॉक्टर अंबेडकर साहब। अंबेडकर साहब का पूरा संविधान के लिखने में कहाँ योगदान रहा। अब BN राव ने तो विदेशों के संविधान लिखे। BN राव को हम भूले बैठे इस वजह से भूल गए ना, क्योंकि वो एक बंगाली ब्राह्मण थे। और अंबेडकर जी को एक सहानुभूति जो मिली लोगों की तरफ से कि गरीब आदमी थे, गरीब, अरे भाई गरीब थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं। क्या स्वर्ण जातियों के लोगों बागों का डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ाने में योगदान नहीं रहा क्या? उन्हें तो उन दिनों भी एक राजा ने पैसा दिया था पढ़ाने के लिए, उनकी छात्रवृत्ति पे के लिए वो दी थी उन्हें, तब वो पढ़े थे। भाई साहब ये तो खामखा का एक वो हो रहा है। भगवान से अंबेडकर जी की तुलना करना, इससे बड़ा इस देश का क्या दुर्भाग्य हो सकता है? क्या भगवान ने चुनाव भी लड़े क्या? लड़े कभी? राम ने चुनाव लड़े, हारा अभी राम, भगवान राम हारे भी चुनाव। भाई साहब अगर भगवान होते तो भगवान बुद्ध की तरह छोड़ देते अपने राजपाट को सारे को। चुनाव भी लड़ा, चुनाव हारे, तो भगवान की झलक कहां से दिखाई दी? किसी एक विशेष जाति को बहुत सारा लाभ मिल रहा हो तो उसे भगवान कह दिया जाएगा क्या? भगवान के लिए तो सर्व समाज बराबर है, सर्व धर्म बराबर है, हर मानव बराबर है, उनके लिए तो जीव मात्र बराबर है। तो संविधान में भी भेदभाव है? संविधान में भेदभाव क्यों नहीं? मैं स्वर्ण जाति का बैठा, मुझे क्या लाभ मिल रहा? मेरे 90% के बच्चे को भी वो नहीं मिल पा रहा जो उसे लाभ मिलना चाहिए था, और वो 33% या 35 या 40% तक के लोग बाग उस लेवल पे पहुंच रहे हैं जो पुल बनने से पहले टूट जा, मकान बनने से पहले धराशायी हो जा। क्या भेदभाव नहीं संविधान में? संविधान को क्या उन लोगों ने ये सोच के थोड़ा ही बनाया था कि यहाँ भेदभाव पैदा कर दिया जाएगा, प्रतिभाओं को छुपा दिया जाएगा? संविधान में तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, सबको समान अधिकार है, लेकिन प्रतिभाएं क्यों छुपा दी गई? तो भेदभाव नहीं है क्या? मतलब आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भगवान की श्रेणी में नहीं, मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान करता हूँ, बहुत बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत, लेकिन मैं भगवान नहीं मानता। किस दृष्टिकोण से भगवान मानूं? कौन सा कर्तव्य भगवान का था? भाई एक माइंडेड आदमी थे, पढ़े लिखे थे, वकील थे, पेशे से वकील थे, और पॉलिटिक्स में आए तो जो एक संविधान निर्माता समिति बनाई गई, उस समिति में जहां बहुत सारे लोग बाग आए, उन्हें भी उनकी योग्यता के आधार पर रखा गया। ये क्या अंबेडकर जी की इच्छा थी कि एक संविधान लिखा जाए? ये तो उन सब लोगों की, जितने राजनयिक उस टाइम के थे, उन सभी की इच्छा रही होगी ना कि एक अपना संविधान हो। और संविधान देश का ही नहीं, संविधान तो भाई साहब घर का भी होता है। जो संविधान के तहत घर चलेगा वो घर होगा, जो जिस घर का कोई संविधान ही नहीं है वहां सब अस्त व्यस्त हो जा मामला। संविधान समिति में जो निर्माता समिति थी उसमें अंबेडकर जी को लिया गया था, लेकिन क्या अंबेडकर जी ने टोटल संविधान अपनी कलम से लिख दिया था क्या? मनुस्मृति में समानता थी? मनुस्मृति में समानता थी? कहाँ है समानता थी? मुझे बताओ। कर्म के हिसाब से आदमी को जो काम कर रहा था उसके हिसाब से धीरे धीरे जातियों के नाम पड़े। पहले वर्णों का नाम था, वर्ण के 4 वर्ण थे, वर्णों के हिसाब से ही समाज बटा हुआ था, विभाजित था। वर्णों के हिसाब से जो आदमी जो काम कर रहा था उसे उसी कैटेगरी में ला दिया गया। जातियां जो बनी वो उसके कर्म से तो बनी। एक आदमी ने लकड़ी का काम शुरू कर दिया, उसे बढ़ई कहना शुरू कर दिया।
एक ने दाढ़ी बनानी शुरू कर दी, उसे नाई कहना शुरू कर दिया। एक ने मिठाई बनानी शुरू कर दी, उसे हलवाई कह दिया। एक ने चमड़े का जुत्ती बनानी शुरू कर दी, उसे चमार कह दिया। तो भाई उसमें कहाँ गड़बड़ थी? मतलब कहीं आपके दिमाग में ये तो बात नहीं है कि भाई आप स्वर्ण जाति से हैं इसलिए मतलब ये बात कह रहे हैं कि मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भगवान नहीं मान सकता? मैं एक से एक नहीं, 1 से 1 लाख 1,000 बार कहूं, मेरी अंतरात्मा ये कह रही कि वो महापुरुष थे। मैं महापुरुष मानने के लिए तैयार हूं, मैं उन्हें बहुत विद्वान आदमी मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं भगवान मानने के लिए कहीं से कहीं तक भी तैयार नहीं हूं। भगवान की कैटेगरी में कैसे ला दोगे आप? भाई भगवान तो भगवान ही थे। भाई वो जो लोग बाग उन्हें भगवान कह रहे हैं, उनका दृष्टिकोण अलग है। एक आदमी किसी के लिए बहुत भला काम कर रहा तो उसके लिए तो भला भगवान ही हो गया। एक साधारण सी बात है कि भाई आप में मुझे भगवान का रूप दिखाई दिया, तो उन्हें भगवान का रूप उनमें दिखाई दिया क्योंकि उन्हें लाभ मिला। अब जिन्हें लाभ नहीं मिला वो भी भगवान ही कहेंगे क्या? अमित शाह ने जो टिप्पणी की उसे भी आप गलत नहीं, गलत कहाँ है? बार बार किसी बात को कहना, बार बार कहना, एक ही नाम को बार बार लेना, तो अगला आदमी ये भी तो कहेगा भाई दूसरा भी तो कोई काम होगा ना, एक ही काम रह गया क्या? अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, भाई कितनी बार आप कहोगे? यही तो कहा, गाली थी क्या इसमें? हाँ, ये तो कह सके कि भाई अमित शाह से उन्हें कोई अपना व्यक्तिगत विरोध है, प्रतिशोध है, उसे लेके वो कुछ भी कह ले। मैं कोई अमित शाह का भी भक्त नहीं हूँ, उनका कोई दीवाना नहीं हूँ, लेकिन जितना मैंने पढ़ा उसमें सुना, उसके अनेकों बाइट आई और फिर लोगों की समीक्षाएं आई, उन पे वो चलता रहा, उनका तर्क वितर्क रहा। उस तर्क वितर्क के तहत ऐसा मुझे कहीं लगा नहीं कि भाई बहुत बड़ी गाड़ी थी। वो बड़ी क्या छोटी भी गाड़ी नहीं थी, गाड़ी तो है ही नहीं कहीं भी। ये अपने भी तो देख लो ना, ये कांग्रेस वाले, इन्होंने कितना किया होगा अम्बेडकर जी के लिए। मतलब अब अंबेडकर के नाम पर राजनीति शुरू हो गई है। अंबेडकर जी के नाम पे ही तो राजनीति करनी, कहीं ना कहीं तो करनी। हिंदू मुसलमान के नाम पे राजनीति होगी, या ऊंच नीच के नाम पे राजनीति होगी, या फिर ये अंबेडकर के नाम पे राजनीति होगी। अब कुछ ना कुछ तो होना ही देश में। नहीं होना तो वो ये नहीं होना कि किसान को एमएसपी की गारंटी देना, नहीं होना तो इनके भाव के समुचित भाव दाम न देना, युवाओं को रोजगार ना देना, अग्निवीर कैसी योजनाओं को हटाना, महंगाई को कम करना, शिक्षाओं पे ध्यान देना, स्कूल पे ध्यान देना, अस्पताल पे ध्यान देना। नहीं होना तो ये नहीं होना, नहीं तो और तो सब होगा। देश किस दिशा में जाने लग रहा। कमाल की बात है कि शीशे में बैठा हुआ आदमी, जो आदमी शीशे में रहता है वो दूसरे पे पत्थर नहीं फेंका करता, कि अंदर बैठा हुआ आदमी भी वो आरोप लगा रहे हैं जिन्होंने अंबेडकर जी पे को भी सही ढंग से जीने नहीं दिया। अपमान का घूंट तो उन्हीं के समय में पिया गया, और आज वही लोग बाग भाजपा पे कर रहे हैं। कल भाजपा अंबेडकर जी के खिलाफ थी, आज वो उनके खिलाफ है। कभी वो उधर से बोल लेंगे, वो उधर से बोल लेंगे। ये तो इनका नूरा कुश्ती चल रही है, तो चलती रहेगी। कुछ लोग ये कहते हैं कि आज अमित शाह कह रहे हैं कि अगर इतना नाम भगवान का लिया होता तो स्वर्ग में पहुंच जाते, लेकिन जिस समय संसद में जाते हैं तो बाबा साहब के संविधान को हाथ में लेकर उसे माथे से लगाते हैं। नहीं, फिर वही बात आ गई घूम फिर के बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान। भाई अंबेडकर जी का संविधान कहाँ है? संविधान तो देश का है, संविधान भारत का संविधान है, अंबेडकर जी का संविधान है। तो वो भारत के संविधान को तो लेकर उसे मत्थे के लगाते होंगे। भाई सम्मान में कहाँ कमियां छोड़ दी? भाई भारत रत्न अंबेडकर जी को दिया गया, हर गली हर मोहल्ले हर चौराहे पे उनकी प्रतिमाएं लगाई गई, उनके नाम से अनेकों योजनाएं चलाई गई, पंचायतों में अंबेडकर जी के नाम से योजनाएं रही, उनकी पता नहीं दुनिया भर की योजनाएं उनके नाम से चली। जगह जगह उनकी प्रतिमाएं हैं, सड़कें उनके नाम से हैं, यूनिवर्सिटियां उनके नाम से हैं, अस्पताल उनके नाम से है। तो उनके नाम की कहाँ कमी रही, कहाँ सम्मान में कमी रही? उन दिनों के संविधान में जो लिखित में है, ये हम थोड़ा ही कह रहे, जितना हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग है कि 64 लाख रुपए उन दिनों संविधान के निर्माण के समय में लगे थे। और एक आदमी वो था प्रेम बिहारी नारायण राजदादा, जिसने 6 महीने तक उन सारे जो उनकी समितियां थी उन्होंने जो दिया था वो मैटर तैयार करके उसे अपनी कलम से लिखा, कच्चे में हाथ से लिखा, 350 के करीब निब टूट गए, वो घिस गए। और मैं ये कहना चाह रहा कि उस आदमी ने 1 भी रुपया नहीं लिया था। इस कंडीशन पे, ये कंडीशन थी उसकी कि मेरा और मेरे गुरु का नाम हर पृष्ठ पे लिखा जाएगा। उसने वो लिखा गया नाम, लेकिन उस आदमी ने 1 रुपया नहीं लिया। योगदान उनका है या 64 लाख रुपए लेने वालों का योगदान है? उसमें सभी तो होंगे। बाबा साहब ने पैसे लिए। अरे तो फिर वो कहीं अलग थे क्या?
बाबा साहब उस टाइम पे, बाबा साहब को आपने बाद में जोड़ दिया, लेकिन उससे पहले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष हुआ करते थे। ये सब लोग 299 लोगों बागों की जो सूची आती है, ये सब उसी में तो थे, खर्चा इन पे भी तो गया होगा ना। मैं ये नहीं कहता कि इन्होंने किसी ने क्या लिया, लेकिन कुछ तो इनका मानदेय वगैरह बनता होगा। जहां भी जो खर्च लगा होगा वो तो उन टाइम की समितियां जाने या कहाँ लगा होगा क्या था, लेकिन लगा तो गया तो सब पे होगा। लेकिन उस आदमी का योगदान में कहाँ कमी छोड़ रहे हैं आप, जिस आदमी ने 1 रुपया नहीं लिया और अपनी कलम से लिखा 6 महीने तक, लिख देगा कोई? संविधान से सबसे ज्यादा लाभ मतलब आप किस जाति को मानते हैं? भाई देखिए, एससी में बहुत सारी जातियां, मेरे गांव में वाल्मीकि भी हैं। एक भी लड़का आज तक नौकरी पर नहीं गया वाल्मीकियों का। कहने के लिए सब हम एससी हैं, दलित हैं, भाई फिर इन्हें वाल्मीकियों को लाभ क्यों नहीं मिल रहा? मेरे बराबर में तो 14 गांव बावरियों के हैं, मुश्किल से 7-8 लड़के हैं जो सरकारी नौकरियों पे हैं, 8-10 होंगे। तो भाई ये तो स्पष्ट है, देखने के लिए आप देख लो, समाज को खोल के देख लो पन्ना, लेकिन खोलना नहीं चाहता ना, हर आदमी डरता है। अब क्यों कमेंट, हर आदमी डरे किससे? कमेंट से। कमेंट गलत नाम है, अरे भाई कमेंट आवे आओ, मैं तो कभी कमेंट देखता नहीं। अपनी बुद्धि के हिसाब से एक मूर्ख आदमी जो कुछ कह रहा कहे, विद्वान आदमी अपनी भाषा से ठीक ठाक बोल लगा, मूर्ख आदमी तो उल्टा ही बोल लगा। कहते रहो कमेंटों को, क्या हमें देखना? मुझे जितना दिखाई दे रहा मेरे समाज में, मैं वो बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलिए, तो उग्र सिंह चौहान जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।